नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। रीजनिंग में हम बात कर रहे थे टॉपिक आकृति गिनना की, और इसमें आकृति गिनना टॉपिक के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया त्रिभुजों की संख्या गिनना, जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। त्रिभुजों की संख्या गिनने से संबंधित 4 वीडियो में पहले डाल चुका हूँ आपको। आज हम बात करेंगे अगली आकृति की, और अपनी अगली आकृति होगी वर्गों की संख्या ज्ञात करना या वर्ग ज्ञात करना। इससे पहले हमने बात किया ट्रायंगल की, आज हम बात कर रहे हैं साथियों स्क्वायर की। वर्ग ज्ञात करना कि वर्ग को किस प्रकार से हम गिनेंगे। तो देखो, सबसे पहली आकृति अगर वर्ग गिनना में हम बात करें तो इसकी सबसे पहली आकृति ये एक वर्ग बना हुआ है साथियों। ये क्या बना हुआ है? एक वर्ग बना हुआ है। इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर बोलेंगे इसको स्क्वायर। तो ये आपके सामने एक स्क्वायर बना हुआ है और इसके अंदर 2 लाइनें इसने डाल दी। सबसे पहले आकृति की हम बात करेंगे। एक वर्ग बनाया, वर्ग बनाकर उसके अंदर ये दोनों लाइनें इसमें डाल दी जो एक दूसरे को प्लस के निशान पे काट रही है। तो यहाँ पर देखो इसके अंदर, अब इस आकृति में देखें तो सबसे पहले हमें इस आकृति में ये पता करना है कि इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या कितनी है। टोटल वर्गों की संख्या कितनी है? तो देखो, अगर इसमें हम वर्गों की बात करें, स्क्वायर्स की बात करें, तो यहाँ पर देखो एक वर्ग तो आपका ये पूरा बाहर वाला, एक वर्ग तो बन रहा है इसका ये पूरा बाहर वाला डॉट डॉट लाइन से देखिए आप, जो इसका पूरा चारों तरफ बना हुआ है। और 4 इसमें बन रहे हैं छोटे वर्ग, 4 बन रहे हैं इसमें छोटे वर्ग, 1 2 3 4। तो अगर इसमें हम टोटल वर्गों की बात करें तो कुल वर्ग कितने हुए इसमें साथियों? इसमें कुल वर्गों की संख्या हो रही है 5। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो कुल वर्गों की संख्या तो कितनी है? 5। अब देखो, इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, आकृति को, इसी आकृति को आगे बढ़ाऊं, ये केवल आपके सामने एक आकृति दी हुई है और इसमें वर्गों की संख्या पूछ रहा है। तो ध्यान रखना साथियों, वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए अगर एक वर्ग बना दिया और उसके अंदर प्लस का निशान डाल दिया, मतलब उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो उसमें कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी कितनी? 5। इसके आगे अगर मैं बात करूं, जैसे इसके बाहर एक वर्ग और बना दिया, इसके बाहर एक वर्ग और बना दिया साथियों, और इसके अंदर ये डाल दिया पूरा प्लस का निशान, इस निशान को भी इसने आगे बढ़ा दिया। अब अगर इसमें बात करें, इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी होगी साथियों? बताया था मैंने, अगर एक वर्ग बनाकर उसमें प्लस का निशान डालते हो तो वो हमेशा उसको 4 वर्गों में बांटता है, 4 तो वो और एक बाहर वाला, इस प्रकार कुल उसमें 5 वर्ग हो जाते हैं। मतलब सीधा सा याद रखो, वर्ग बनाओ, उसमें प्लस का निशान डालो, उसमें कितने वर्ग हो जाएंगे? 5। तो अगर मैं इस बीच वाले की बात करूं, केवल जो पहली आकृति जो इसके बीच में आकृति दी हुई थी, ये वाली आकृति, अगर मैं इस आकृति की बात करूं तो अभी मैंने आपको गिन के बताया है कि इस आकृति में टोटल वर्ग कितने हैं? 5। तो 5 वर्ग तो ये हो गए। उसके बाद में अगर हम बाहर चले, इसके अंदर आकृति डबल दे दी है, बाहर वाली आकृति दे दी है, तो अब केवल और केवल हम थोड़ी देर के लिए इस अंदर वाली लाइन को भूल जाओ। जैसे ये लाइनें डाली हुई है, इन लाइनों को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और केवल बाहर वाले कर देखें तो बाहर वाला भी सेम आकृति बन रहा है या नहीं बन रहा है? एज इट इज ऐसी ही आकृति बन रहा है। तो 5 वर्ग हो जाएंगे इस बाहर वाले के, 5 अंदर वाले के, 5 बाहर वाले के, टोटल कितने हो गए? 10। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों को मिलाने पर, दोनों आकृतियों को मिलाने पर कोई नई आकृति बन रही है, और उस वर्ग को आपको हमेशा देखना है जहां पर ये मिलते हैं। तो ये मिलते हैं तो साथियों देखो, आकृति कुछ ये वाली बन रही है ऐसी, जो कि एक वर्ग नहीं है। तो ध्यान रखना, इन दोनों को मिलाने पर कोई नई आकृति नहीं बन रही है। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? 10। टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। 5 अंदर वाले के और 5 बाहर वाले के। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें, इसके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बात है साथियों, विशेष ध्यान रखना इस वर्ग गिनने के अंदर। और पहले एक आकृति बनी हुई थी, उसमें प्लस का निशान बना हुआ था, उसमें वर्ग थे 5। बाहर इसने दूसरी आकृति बना दी, प्लस का निशान को आगे बढ़ा दिया, इसमें टोटल कितने हो गए? 5 और 5
10 हो गए। इसी प्रकार से ये कितनी भी आकृति दे सकता है, बाहर ये बढ़ाता जाएगा साथियों। वर्ग के ऊपर ये वर्ग बनाता जाएगा और ये प्लस के निशान को भी आगे बढ़ा देगा। तो इसमें टोटल वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए साथियों केवल आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर एक वर्ग बना हुआ है उसमें प्लस का निशान बना हुआ है तो उसमें आकृति होंगी 5। तो आप सबसे पहले इसके टोटल वर्गों की संख्या निकालने के लिए आप ये गिनो कि इसमें आकृतियां कितनी बनी हुई है। देखो 1 2 3 4, मतलब इसमें टोटल आकृतियां कितनी बनी हुई है 4। टोटल वर्ग निकालते हैं। एक आकृति के वर्ग कितने आ रहे हैं साथियों, एक आकृति के वर्ग आ रहे हैं इसमें 5। तो आप इसको कर दोगे 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 और कितने टोटल वर्ग कितने हो गए साथियों, इसमें टोटल वर्ग हो जाएंगे इसमें 20। मतलब वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक ही बात विशेष ध्यान रखनी है आपको, जितनी आकृतियां बनी हुई है उसको 5 से गुणा करना है। विशेष ध्यान रखें, आकृति बनाकर एक वर्ग बनाया, वर्ग बनाकर उसमें प्लस का निशान डाल दिया तो वो उसको 5 वर्गों में विभाजित करेगा, उसमें टोटल वर्ग बन जाएंगे 5। तो कितनी भी आकृति बनी हुई हो ऐसे साथियों पहले आकृतियों की संख्या काउंट कर लो कि कितनी आकृतियां बनी हुई है। जैसे इसमें 4 बनी हुई है तो इसको आप कर दोगे 4 गुणा 5 और टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 20। अब देखो आइए नेक्स्ट अगली प्रकार की आकृति देखते हैं। देखिए साथियों अभी बताया था कितने वर्ग हैं इसमें 5, इसमें कितने हैं 5। लेकिन अब मैं इसी आकृति को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इसको वर्ग और बढ़ा रहा हूं। अब कितने हुए इसमें, अब अगर हम इसकी बात करें इन आकृति की कि इसमें वर्ग कितने होंगे, तो इसमें वर्ग काउंट करने के लिए साथियों सबसे पहले हमें ये यहां तक की आकृति देखनी है। ये वर्ग, इस आकृति की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल वर्ग कितने हैं साथियों, इसमें टोटल वर्ग हुए कितने 5। और अगर मैं यहां से इस आकृति की बात करूं इसकी, तो ये भी सेम बन रही, जैसी ये थी वैसी ये बन रही। तो इसमें भी टोटल वर्ग कितने हो गए साथियों, इसमें भी टोटल वर्ग हो गए 5। तो 5 इसके और 5 इसके 10। लेकिन क्या इन दोनों को मिलाने पर जहां से ये आकृतियां मिल रही है वहां पे कुछ कम या ज्यादा हो रहे हैं क्या वर्ग? अगर उसमें देखें तो ये वाला वर्ग है जो इस कोने वाला जो ये वर्ग है, ये वर्ग इन दोनों आकृतियों में कॉमन आ रहा है। इस वर्ग को अगर हम देखें तो हम इसमें भी गिन रहे हैं और इसमें भी गिन रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना साथियों, अगर इस प्रकार से दोनों आकृतियां जुड़ी हुई आए तो इन दोनों आकृतियों को आप देखो कि 5 इसके कितने हो गए 10। लेकिन यहाँ पर 10 नहीं है, इसमें से 10 - 1 करना होगा और इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों 9। क्यों? क्योंकि ये वाला जो वर्ग है ये छोटा वाला वर्ग, ये वाली इस आकृति की अगर मैं बात करूं तो ये वाली आकृति है वो दोनों में काउंट हो रही है, इसलिए हमेशा हमें एक कम करना होता है। तो साथियों अगर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में इसको और भी आगे बढ़ा सकता है, जैसे इसको इसने और आगे बढ़ा दिया। साथियों ऐसे चाहे आपको कितनी ही आकृति दे दे, इनको आपको सबसे पहले इन आकृतियों को गिन लो कि इसमें कितनी आकृतियां दी हुई है। 1 2 3 4, कितनी आकृतियां दी हुई है इसमें 4 आकृतियां दी हुई हैं। काउंट करने का एक ही तरीका है साथियों, वही 4 आकृतियां दी हुई है तो 4 गुणा 5, 4 गुणा
5। उसके बाद में देखो आप कितनी आकृतियां आपस में जुड़ी हुई है, एक वाली आकृति, इन दोनों आकृतियों में मतलब इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला वर्ग कॉमन है, इसमें और इसमें बात करें तो ये वाला वर्ग कॉमन है, इसमें और इसमें बात करें तो ये वाला वर्ग कॉमन है। मतलब 4 आकृतियां जुड़ी हुई हैं आपस में, तो इसमें 3 वर्ग कम बनेंगे साथ। 4 आकृतियां जुड़ी हुई हैं तो 3 वर्ग कम बनेंगे, 5 आकृतियां जुड़ी हुई होगी तो 4 वर्ग कम बनेंगे, 6 आकृतियां जुड़ी हुई होगी तो 5 वर्ग कम बनेंगे। मतलब जितनी आकृतियां आपस में जुड़ी हुई है उससे एक कम वर्ग आपस में कम बनेंगे, उतने वर्ग आपस में जुड़े हुए होंगे। तो इसमें से आपको कम करना है 3, क्योंकि 4 आकृतियां जुड़ी हुई है तो 4 गुणा 5 तो आपको करना ही करना है, क्योंकि एक आकृति में कितने बनते हैं, 5 बनते हैं। लेकिन ये आपस में जुड़ी हुई है तो ये छोटे वर्ग है वो कम हो जाते हैं, ये छोटे वर्ग क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो उसमें आपको जितनी आकृति है उससे एक कम, जितनी आकृतियां हैं उससे एक कम संख्या हमेशा घटानी है। यहाँ पे 4 आकृतियां आपस में जुड़ी हुई है तो आप 4 गुणा 5 कर दो और उसमें से 4 आकृतियां हैं तो उसमें से 3 कम कर दो और इसमें टोटल वर्ग हो जाएंगे आपके 17। टोटल वर्ग कितने हो जाएंगे साथियों, इसमें 17 हो जाएंगे। साथियों अब हम इस आकृति की बात करें तो इसमें हमें वर्गों की संख्या पता करना है। तो सबसे पहले मैं पहली आकृति की बात कर रहा हूं, इसमें अगर हमें वर्गों की संख्या गिननी है, टोटल वर्गों की संख्या गिननी है, तो उसके लिए आप देखो सबसे पहले तुम छोटे वर्गों को गिन लो कि छोटे वर्ग कितने हैं। उसके बाद में 1, 2 या 2 से ज्यादा वर्गों को मिलाने पर कितने वर्ग और बन रहे उनकी संख्या गिन लो। ये तो है एक लंबा तरीका गिनने का। हम ऐसी छोटी आकृति में इसको गिन सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आकृति आपकी आगे बढ़ेगी, बड़ी आकृति आएगी तो वैसे गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आपको मैं अलग अलग गिन के भी बताऊंगा, उसके बाद में आपको गिनने का तरीका भी बताऊंगा कि हम इन त्रिभुजों को इन वर्गों को कैसे गिने। तो देखो इसमें साथियों अगर इसमें हमें वर्ग गिनने हैं तो टोटल छोटे वर्ग देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल जो छोटे वर्ग है साथियों वो तो हो गए आपके 9। टोटल छोटे वर्ग कितने होंगे साथियों, 9। अब उसके बाद में देखो आपकी 2 या 2 से अधिक वर्गों को मिलाने पर कोई नया वर्ग बन रह गया, तो वो देखो आप सबसे पहले अगर हम इन 4 वर्गों की बात करें, इन 4 वर्गों की बात करें तो इन चारों को मिलाने पर एक वर्ग बन रह गया, बन रहा है एक वर्ग। तो एक वर्ग हो गया आपका ये। उसके बाद में आप इन 1 और 3 को छोड़ दो, 1 और 3 को छोड़ दो, यहां से हम ये वाला ले ले पार्ट होगा, तो इन 4 वर्गों को मिलाने पर भी एक वर्ग बन रहा है। उसके बाद में आप ऊपर वालों को छोड़ दो, 1 और 2 को, 1 और 2 को छोड़ दो, और यहाँ पर अगर हम बात करें इसको तो ये भी एक क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो एक वर्ग ये बन गया। उसके बाद में इधर वालों को छोड़ दो और ये वाला एक वर्ग बन गया, एक वर्ग ये भी बन गया। तो अगर हम देखें तो 4 वर्गों को मिलाने पर कुल कितने वर्ग बन गए, 4 वर्ग बन गए। उसके बाद में एक वर्ग ये इसके चारों तरफ बाहर वाला, इस वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, इसके पूरा बड़ा वर्ग है वो कितना हो गया, 1 वो हो गया साथियों। तो एक और बढ़ा दो इसमें, तो इसमें टोटल वर्ग कितने हो गए, 9 थे, 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14। तो अगर मैं इसमें टोटल वर्गों की संख्या की बात करूं तो इसमें टोटल वर्ग कितने हैं साथियों, 14। लेकिन ये आपका थोड़ा सा लंबा मेथड है, छोटी आकृति थी इसलिए हम गिन पाए, लेकिन जैसे जैसे आकृति बढ़ेगी तो इनको गिनना मुश्किल हो जाएगा साथियों। तो उसके लिए आप एक तरीका विशेष हमें ध्यान में रखना है, और तरीका यह है साथियों कि इसमें जो काउंटिंग लिखनी है वो हमें इस प्रकार से लिखनी है, जैसे इसमें हमने लिख दिया 1, 2 और यहाँ पर लिख दो 3, बस यहीं तक जितना था उतने लिख दिए। उसके बाद ये तो हमने इस पंक्ति की बात करी, रो की बात करी, अब हम बात करेंगे इस कॉलम की। तो इस कॉलम में भी आपको वैसे ही संख्या लिखनी है, जैसे 1, 2, 3 संख्या लिख दो। संख्या लिखने के बाद में आप हमेशा सबसे बड़ी संख्या उठाओ, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठाओ। जैसे इसमें बड़ी संख्या है 3, पंक्ति की बड़ी संख्या कितनी है, 3। उसके बाद में देखो कि आप इस कॉलम की बड़ी संख्या कितनी है, कॉलम की बड़ी संख्या भी कितनी है, 3। तो आप यहाँ से उठाओ और इन दोनों को गुणा कर दो, 3 गुणा 3। उसके बाद में इसमें से एक एक कम करते हुए नीचे आओ, फिर करो आप 2 गुणा 2, फिर कर दो 1 गुणा 1,
ध्यान रखना साथियों, जहाँ पे 1 आ जाए वहीं पे आपको रुकना है। अब देखो यहाँ पर हम रुक गए, उसके बाद में अगर हम इसको देखें आपस में गुणा कर दो, ये तो हो गया 9, ये 4 और ये 1। अब इनको हमें जोड़ना है, इनको ऐड करना है। 9 4 13 और 1 14। तो इसमें टोटल वर्ग कितने हैं साथियों? 14। गिनने का तरीका विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले से संख्या लिखो, जैसे इसमें मैंने लिखी है 1 2 3, फिर 1 2 3। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठाओ, रो की भी और कॉलम की भी। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या उठानी है हमें, रो की भी और कॉलम की, दोनों को आपस में गुणा कर दो। उसके बाद एक एक कम करते हुए नीचे आ जाओ, जहां पे 1 आ जाए उसी जगह आपको रुकना है। इनको गुणा कर दो, गुणा करने के बाद में जो संख्या आई उनको जोड़ दो, और इनको जोड़ने पर टोटल कितने आ रहे हैं साथियों? 14। तो इसमें टोटल वर्ग कितने हैं इसमें? 14। अब देखो साथियों, इसी प्रकार से हम दूसरी आकृति की बात करें तो दूसरी आकृति में भी इसी प्रकार से आपको काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4। इसमें भी देखो 1 2 3 4। सबसे पहले आप रो की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4। उसके बाद कॉलम की सबसे बड़ी संख्या 4, 4 गुणा 4, एक एक कम करते जाओ साथियों। फिर आओ 3 गुणा 3, फिर 2 गुणा 2, और फिर 1 गुणा 1। आपस में गुणा करो इनको, 4 गुणा 4 16, 3 गुणा 3 9, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1। जोड़ दो इनको साथियों, 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। तो इस दूसरे वाली आकृति में हम टोटल छोटे वर्गों की संख्या की बात करें तो इसमें टोटल छोटे वर्गों की संख्या हो जाएगी साथियों 30। अब देखो इसकी हम बात करें, अब तक हमने जो दोनों आकृतियां देखी, दोनों आकृतियों में रो और कॉलम दोनों बराबर आ रहे थे। रो और कॉलम मतलब अगर हम ऐसे भी बात करें तो भी संख्या 4 तक जा रही थी, ऐसे भी बात करें तो भी संख्या 4 तक जा रही थी, और हमने इनको लिखकर गुणा कर लिया। गुणा करने के बाद इनको जोड़ दिया। लेकिन अब इस आकृति की बात करें, इसमें संख्या अलग अलग आ रही है, पूरी नहीं आएगी। तो देखो इसमें लिखो संख्या सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें लिखो 1 2 3 4। अगर हम देखें रो की बात करें, पंक्ति की बात करें तो पंक्ति में तो 7 तक आ रही है, कॉलम में आ रही है आपकी 4 तक। घबराने की आवश्यकता नहीं है साथी, तरीका हमें वो ही लगाना है। सबसे बड़ी संख्या उठाओ आप, पंक्ति की कितनी है? 7। सबसे बड़ी संख्या उठाओ आप कॉलम की, वो कितनी है साथियों? 4। तो आप करो 7 गुणा 4। फिर इसके बाद इनमें एक एक कम करते हो आप, 6 गुणा 3, 5 गुणा 2, 4 गुणा 1। ध्यान रखना साथियों, जहां पे 1 आ जाए उसी जगह रुक जाना है, चाहे वो कॉलम में आए चाहे रो में आए। जहां पे 1 आ जाए उसी जगह रुकना है, उससे आगे नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप आगे करोगे 3 गुणा 0, तो 0 से गुणा करने पे तो कितना हो जाएगा सर? 0। तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा साथियों। इसलिए जहां पर 1 आ जाए उसी जगह रुकना है। अब इनको आपस में गुणा करो, 7 4 28, 6 गुणा 3 18, 5 गुणा 2 10, 4 गुणा 1 4। अब जोड़ दो साथियों इनको, 28 और 18 46, 46 और 10 56 और 4 60। तो अगर हम इसमें टोटल छोटे वर्गों की संख्या की बात करें, टोटल वर्गों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल वर्गों की संख्या हो जाएगी आपके 7। साथियों तरीका वही अपनाना है, संख्या लिखनी है आप पंक्ति में भी लिखो, फिर उसके बाद कॉलम में भी लिखो। सबसे बड़ी संख्या पंक्ति की ले लो, फिर सबसे बड़ी संख्या कॉलम की ले लो, दोनों को आपस में गुणा करो, एक एक कम करते जाओ, गुणा करते आओ। जहां पे 1 आ जाए उसी जगह रुकना है साथियों, जहां पर 1 आ जाए उसी जगह आपको रुकना है। और रुकने के बाद में आप उसके बाद में जो हमने गुणा करने की जो संख्या लिखी थी उन सब संख्याओं को आपस में जोड़ दो, वो हो जाएगी आपके टोटल वर्गों की संख्या। ठीक है साथियों, आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।